जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, श्रद्धालु श्रोताजन, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय मातृशक्ति, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय सभी देशवासियों। चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, तब फिर बोलो जय श्री राम, यही नाम जय श्री राम। मित्रों, मैं ये नरसिंह पुराण की कथा कह रहा हूँ टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा आप सबको प्रणाम करता हूँ। इस कथा में नरसिंह पुराण में मार्कंडेय जी रामचरित कहते हैं। इसी के साथ ही ये पुराण पूर्ण हो जाएगा। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। इसके बाद भगवान की कथा, राम जी ने की कथा हम कहते हैं। ये रामायण मार्कंडेय जी कह रहे हैं और यह प्रयागराज में भरद्वाज मुनि के आश्रम में हो रही है। हम सब मानसिक रूप से वहीं चलें, त्रिवेणी में यहीं मानसिक रूप से स्नान करें, वो कथा का आनंद उठाएं। राम कथा सबने कही, ये मार्कंडेय जी द्वारा संक्षिप्त में राम कथा यानी रामायण कही गई है, जो मैं आपसे यथारूप अक्षर से सुना रहा हूँ। थोड़ी सी और रह गई है। एक मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण के बाद कथा को आगे बढ़ाते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक तिनके बत बंदन करो नासत विघ्न अनेक रामो न मानसो जाता परमात्मना सनातना। राम कोई मनुष्य नहीं थे मित्रों, ये सनातन परमात्मा पर ब्रह्म थे। आइए कथा राम विवाह तक पहुंच गई थी और कैकेयी ने राम जी को, अलग अलग भाव हैं हर रामायण के। कैकेयी ने भगवान से वरदान मांग के राम जी को वनवास दिया, लेकिन मार्कंडेय जी कहते हैं कैकेयी को बड़ी सूक्ष्म राजनीति की सूक्ष्म तक बहुत पकड़ थी, पहुँच थी। वो जानती थी कि राजकाज कैसे किए जाते हैं। उन्होंने राम जी को राज्याभिषेक ना होने देने के लिए कहा राजा दशरथ से। राजा दशरथ जी को तकलीफ हुई, वो मूर्छित हो गए, क्योंकि वो भगवान को चाहते थे बहुत अधिक राम जी को। वैसे राम जी को तो सभी चाहते हैं, एक बात बता देता हूँ। जाने में अनजाने में तुलसी अपने राम को रीझ बचो चाहे खींच, खेत परे को उपजे और उल्टो सीधो बीज। आप तो कैसे ही अपना बीज डालें खेत में, चाहे ठीक डालें, चाहे फेंक के डालें, चाहे गुस्सा में डालें, चाहे वो तो पैदा होगा और आपको फल देगा और कई गुना फल देगा। यही राम जी का है। तो कैकेयी ने भगवान को बुलाया और कहा कि मेरी आज्ञा से तुम दंडकारण्य को 12 वर्षों के लिए चले जाओ। गौर करने वाली बात है कि 12 वर्षों के लिए ही कैकेयी ने कहा। जीवन भर के लिए भी चाहती तो कह देती, लेकिन उसने क्यों कहा कि माता कैकेयी ने, क्योंकि 12 वर्ष में ही जीवन की सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं व्यक्ति अगर चाहे तो। यही एक काल गणना है 12 वर्ष की, इसीलिए 12 वर्ष ही पांडवों ने भी बिताए थे। 12 वर्ष में सिद्धियां भी आ जाती हैं और 12 वर्ष के बाद सब चली भी जाती हैं, चाहे वो कितने ही बड़े हों, कितने ही तपस्वी हों, कितने ही बड़े बड़े आदमी, यदि वो अपनी सिद्धियों को भोग लेते हैं और पुण्यों का अर्जन नहीं करते हैं तो 12 वर्ष की कई माता जानती थी। तो अपने ऊपर उन्होंने सबरे पूरे के पूरे उलाहने अपने ऊपर लेकर राम जी को, और जनहित में, चूँकि रावण ने
दंडकारण्य कहलाता है। महाराज दंड जो थे राम के पूर्वज थे, उनके क्षेत्र में आके इन राक्षसों ने उत्पात मचा रखा था, इसलिए उन्होंने कहा कि दंडकारण्य में जाके आप रहिए। अब राम जी चलते थे, साथ में लक्ष्मण भी चलते हैं और सीता जाती है। पहले तो राम जी ने बहुत रोका उनको कि आप लोग मत जाइए दोनों, लक्ष्मण को रोका, सीता को रोका, लेकिन दोनों ने ही कह दिया हम वहीं चलेंगे जहां आप चलेंगे। इत्युक्ता राघवे नापि सीता प्रायः कृतांजलि यत्र गत्वा बने वासम तो तुम करोसी महाभुज। जहाँ जहाँ हे राघव, हे राम भगवान आप रहेंगे वहीं हम रहेंगे, यही लक्ष्मण ने कह दिया। तब फिर उन्होंने देखा कि झुंड के झुंड अयोध्या के लोग चल दिए हैं पीछे पीछे। तब उन्होंने रुककर राम जी ने सबको रोका और कहा मैं बहुत समय के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ 12 वर्षों के लिए दंडकारण्य में जा रहा हूँ। ये भी नहीं कहा मैं राक्षसों का संहार करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। नानायाने रूपगतांजनान भीक्षसा पृष्ठतः योषिताम चे गणानां रामो वार्या मास धर्मविद गत्वाहम दंडकारण्यम तप से धृत मानसा। गत्वाहम मैं जा रहा हूँ दंडकारण्यम तप से तप करने के लिए, धृत मानसा आप लोग समझ जाइए। कतिपया दायासय नान्यथा सत्य मीरितम लक्ष्मण सह भ्राता वैदेहया च सौभार्यया। मैं तपस्या के लिए चित्त एकाग्र करके दंडकारण्य को जा रहा हूँ। वहाँ कुछ ही वर्षों तक रहने के बाद मैं पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ लौट आऊँगा। यह मैंने सत्य बात आप लोगों से कह दी है, इसे अन्यथा आप नहीं माने। राम जी ने इस तरह से अयोध्या वासियों से कहा। मित्रों, ये भरद्वाज आश्रम इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। आजकल वहाँ कुंभ चल रहा है। दुर्भाग्य से वहाँ बड़ी घटना हो गई है जिसमें कई धर्मात्मा लोग, जो पुण्यात्मा लोग जो थे, वो भौतिक शरीर को उन्होंने छोड़ दिया। वहाँ की हुड़दंग में, भगदड़ में या क्या क्या कारण रहे होंगे ये तो वही जाने। जो हम तो टीवी पर देखते हैं उसी को बताते हैं। उन सभी पुण्यात्माओं को हमारी ओर से भगवान की कृपा प्राप्त हो, क्योंकि गंगा जी में तो मरने के बाद भी जाना होता है, लोग बाग अस्थि विसर्जन करते हैं, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो गया है कुंभ में। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार अयोध्यावासी लोगों को लौटाकर श्री राम ने गुह के आश्रम पर पदार्पण किया। गुह स्वभाव से ही वैष्णव भक्त था, श्री रामचंद्र जी का परम भक्त था। भगवान राम को देखते ही उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, राम मैं क्या सेवा करूं? गुह्योपनीत नावातुताम गंगाम च महाद्युति उत्तीर्य भगवान रामो भरद्वाज आश्रमम शुभम। ये भरद्वाज मुनि का आश्रम प्रयागराज में ही है मित्रों। यह पुराण की कथा, नरसिंह पुराण की कथा प्रयागराज में ही हुई है और इसलिए वो शाम पुष्प भी मिल जाएगी आपके इधर? नहीं है। प्रयागे तु तत। यूं कहकर गुह ने सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का सादर पूजन एवं सत्कार किया। इसके बाद सवेरे सारथी और रथ को लौटाकर वे गंगा जी के तट पर चले गए। पुनः कहने लगे, राजन, जिन्हें आपके पूर्व महाराज भगीरथ पूर्व काल में बड़ी तपस्या करके पृथ्वी पर ले आए थे, ये गंगा जी महाराज भगीरथ ने बहुत भारी तपस्या करके पृथ्वी पर लाए थे, वो राम जी के ही पूर्वज थे। आज राम उन्हीं गंगा जी के तट पर हैं, ऐसा निषाद राज ने कहा। यह समस्त पाप हारणी और कल्याण की कारिणी है। अनेकानेक मुनिजन जिनका सेवन करते हैं
जिनमें कूर्म, मत्स्य आदि जल जंतु अपार भरे रहते हैं। ऊंची ऊंची लहरों से संपन्न स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल बहाने वाले ये गंगा जी, पुण्य सलीला गंगा जी को गुह के द्वारा लाई हुई नाव से पार करके महान कांतिमान भगवान श्री राम भरद्वाज मुनि के शुभ आश्रम पर गए। भगवान राम गुह के साथ गंगा पार करके, जो उन्हीं के पूर्वज भगीरथ के द्वारा लाई गई थी, नाव से पार करके गंगा के उस पार भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंच गए। एक कथा, ये पुराण नरसिंह पुराण भरद्वाज मुनि के आश्रम में ही कहा गया है। प्रयागे तो तत अस्तमिन स्नात्वा तीर्थे यथा विधि लक्ष्मीण से भ्रात्रा राघवा सीतया सह भारद्वाज आश्रमे तत्र विश्रांत अस्तेन पूजिता तथा प्रभाते विमले तम नुज्ञाप्य राघवा। वह आश्रम प्रयाग में था। श्री रामचंद्र जी ने सीता और भाई लक्ष्मण के साथ प्रयाग में स्नान कर किया। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में अपने सम्मान प्राप्त करके रात्रि में भगवान ने पहले दिन भरद्वाज जी के मुनि के आश्रम में ही विश्राम किया और रात्रि विश्राम किया। यहीं तपस्वी वेश बनाया बड़े प्रातः, और मुनि से आज्ञा लेकर उन्हीं के बताए हुए मार्ग से गंगा के पार हो धीरे धीरे नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से आच्छन्न परम उत्तम पावन तीर्थ चित्रकूट को चले गए। भरद्वाज मुनि के यहाँ रात्रि विश्राम किया, सवेरे तपस्वी का स्वरूप धारण किया और भरद्वाज जी के बताए हुए रास्ते से भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी चित्रकूट की ओर चले जाते। गते रामे सभार्ये तो स भ्रात्रा सारथौ अयोध्याम वसन भूप नष्ट शोभाम सुदुखिता। राजन, इधर सीता, लक्ष्मण और सारथी के सहित रामचंद्र जी के चले जाने पर अयोध्यावासी जन दुखी तो थे ही, बहुत दुखी हो गए, नगरी में रहने लगे। राजा दशरथ तो कैकेयी के मुख से निर्गत श्री राम को वनवास देने वाले अप्रिय वचन को सुनते ही मूर्छित हो गए थे। कुछ समय बाद जब उनको होश दिया तो उच्च स्वर से बोले राम राम, पुकारने लगे। तब कैकेयी ने भूपाल से कहा, राम तो सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चले गए, अब आप भरत का राज्याभिषेक करिए। यह सुनते ही राजा दशरथ पुत्र शोक से संतप्त हो उठे और दुख के मारे शरीर त्याग कर देवलोक को चले गए। राम 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 कह राम राम कह राम तन परिहर रघुबर विरह और राव गए सुरधाम। गोसाई जी कहते हैं उन्होंने त्याग दिया अपने शरीर को और सुरधाम माने भगवान इंद्र के लोक को चले जाते हैं, देवलोक को चले जाते हैं, सुरधाम। वो सह नहीं सके इन बातों को। और वही होता है जो सबके साथ होता है, सबके घर में होता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसी के पास बैठकर सब रोने लगते हैं। और यही हुआ कि जैसे ही देवलोक को महाराज दशरथ चले गए राम राम कहते हुए, तो शत्रु दमन, तब उनकी महानगरी अयोध्या में रहने वाले सभी महापुरुष दुख और शोक से पीड़ित हो विलाप करने लगे। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी भी अपने मृत पति को चारों ओर से घेर कर बैठ गईं और रोने लगीं। तथा प्रोहितस्तत्र वसिष्ठा सर्वधर्मविद तैलद्रोण्याम विनिक्षिप्य मृतम राज कलेवरम। अब वशिष्ठ जी आए, तब धर्मों को जानकर वशिष्ठ जी ने वहां आकर सभी को तो शांत किया और मृत शरीर को तेल की भरी हुई एक नौका में रखवा दिया ताकि वो उनका शरीर खराब ना हो। और मंत्री गणों के साथ विचार किया। भरत शत्रुघ्न को बुलाने के लिए तुरंत दूत भेज दिया। वो मामा के यहाँ गए थे, वह दूत वहाँ शत्रुघ्न और भरत जी थे, वहाँ गया और जितना उससे बताया गया था उतना ही संदेश उसने सुनाया। दोनों राजकुमारों को वहाँ से लौटाकर उन्हें साथ ले शीघ्र ही अयोध्या को वह दूत लौट आया। राजा भरत मार्ग में अपशकुन देख जान गए कि अयोध्या में कोई घटना घटित हुई है, तब तो दूत हमें लेने आया है। फिर जो कैकेयी रूपी अग्नि से दग्ध होकर शोभाहीन निस्तेज दुख शोक में परिपूर्ण हो गई थी, उस अयोध्यापुरी में भरत जी ने प्रवेश किया। भरत और शत्रुघ्न को देख सभी लोग राम राम सीता सीता हा लक्ष्मण कहने लगे, विलाप करने लगे। देखकर भरत और शत्रुघ्न बहुत दुखी होकर
और भरत और शत्रुघ्न भी बहुत जोर से रोने लगे जब उन्होंने देखा कि पूरा अयोध्या नगरी ही रो रही है पूरी क्षेत्र की। कैकेयी के मुख से तत्काल सारा वृत्तांत भरत जी ने सुना। उसके ऊपर उनको कुपित हुए और बोले, तुमने बड़े दुष्टता का काम किया है माता, तेरे चित्त में है विचार कैसे आप भर गया। मैं जिसने राम को वनवास दे दिया, जिसके कारण लक्ष्मण और देवी माता जानकी सीता भी रघुनाथ जी को वन में जाने को विवश होना पड़ा उनके साथ। उससे बढ़कर भरत जी ने कहा, तुमसे ज़्यादा दुष्ट और कौन होगा। हे मंदभागिनी, तूने तत्काल ऐसा दुस्साहस कैसे कर दिया। बहुत डांटा एक तरह से भरत जी ने कि माता कैकेयी को। कैकेयी ने ऐसा कोई काम नहीं किया था जो गलत। राम को 12 वर्ष जंगल में वनवास के लिए इसलिए भेजा था क्योंकि दुष्टों ने बहुत अधिक क्षेत्र पर आतंक फैला रखा था। गंगा के किनारे तक आ गया था, सिद्धाश्रम तक ताड़का ने अपनी चौकियां बना ली थी। दंडकारण्य में तो पूरे राक्षस भर गए थे। कबंध मबंध जितने भी थे, खरदूषण, त्रिसरा, शूर्पणखा, इनने अपनी इतनी अग्रिम चौकी बना ली थी कि अयोध्या के करीब आए जाते थे धीरे। तो उनका सफाया करना जरूरी था। फिर भी अब भरत जी कहते हैं, बड़ा दुख हुआ भरत जी को। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण और सीता के साथ राम को घर से निकाल कर महाराज दशरथ मेरे ही पुत्र को राजा बना देंगे। धिक्कार है, ऐसी तुमने कैसी कुबुद्धि माता, तुम में कहाँ से आ गई। मैं कितना भाग्य हूँ जो तुझ जैसी अभागिनी दुष्टा स्त्री के पुत्र का मैं पुत्र हुआ। किंतु निश्चय जान, मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता राम से अलग रहकर राज्य नहीं करूँगा। जहाँ मनुष्यों में श्रेष्ठ, धर्मज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, बुद्धिमान और भाइयों पर स्नेह रखने वाले पूज्य भ्राता कमल लोचन श्री रामचंद्र जी गए हैं, जहाँ नियम और व्रत का आचरण करने वाली शुभ लक्षणों से युक्त सौभाग्यशालिनी सीता माता विद्यमान है, जहाँ भक्ति रखने वाले सद्गुण संपन्न पराक्रमी लक्ष्मण गए हैं, वही मैं भी जाऊंगा। कैकेयी, तूने राम को वनवास देकर महान पाप किया है। वे ही राजा होने के अधिकारी हैं, मैं तो उनका दास हूँ। इस तरह से बड़े दुखी हुए भरत और कैकेयी को उन्होंने कई तरह से कहा। माता यों कहकर भरत जी अत्यंत दुखी हो गए। माता से यह कहकर बड़ी दुखी हो गए भरत जी। और बोले, हे राम, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, बताइए मैं कहाँ क्या करूं। पिता के तुल्य दया करने वाले मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम कहाँ हैं, माता के समान पूजनीय सीता कहाँ है, और मेरा प्यारा भाई लक्ष्मण कहाँ चला गया। वाह, भ्राता पित्रा समा क्वास्ते ज्येष्ठो ते में करुणा करः, सीता च मातृतुल्या में क्वय गतो लक्ष्मणश्च। इत्येवं बिल्पतं तम भरतं मंत्रिभिः सह, वसिष्ठो भगवान है काल कर्म विभाग। भरत को इस प्रकार विलाप करते देख काल और कर्म के विभाग को जानने वाले वशिष्ठ जी ने मंत्रियों के साथ आकर बोले, बेटा उठो और शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पिता स्वर्गवासी हो गए हैं, अब तुम इनकी अंत्येष्टि क्रिया संस्कार कर्म करो। भगवान राम साक्षात लक्ष्मीपति नारायण हैं। वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, भगवान श्री राम को तुम अपना ज्येष्ठ भ्राता कह रहे हो, ये ठीक है, लेकिन वो साक्षात नारायण हैं राम जी। वाह, क्या बात है। वे लक्ष्मीपति नारायण है और सीता लक्ष्मी है। ये जगदीश्वर दुष्टों का नाश और साधु पुरुषों का पालन करने के लिए ही अपने अंश से इस पृथ्वी पर आए हैं, अवतीर्ण हुए हैं। वन में श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा बहुत से कार्य होने वाले हैं। ये माता कैकेयी और सुमित्रा सभी जानती थी, क्योंकि वाल्मीकि जी ने तो बड़ा विस्तृत लिखा है इसमें। मैंने पहले वाल्मीकि रामायण को भी कहा है, आज सौभाग्य मार्कंडेय जी ने जो रामचरित कहा उसको कह रहा हूँ। आप लोग सुनिए तो कितनी अच्छी है, कि इसमें कुछ ज़्यादा तात्विक चीज़ें लिखी हैं। सार कहें तो अच्छा है, सार लिखा है। तो इस तरह से वशिष्ठ जी ने कहा, राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है,
तुम्हारे ज्येष्ठ भाई तो हैं वो लक्ष्मी नारायण हैं, और वे छोटे से अंश से अपने राम और लक्ष्मण के द्वारा बहुत से कार्य धरती पृथ्वी पर होना है। इसलिए कमल लोचन श्री रामचंद्र जी उन्हीं कर्तव्य कर्मों से प्रेरित होकर रहेंगे और उन्हें पूर्ण करके ही, उन कर्मों को पूर्ण करके ही वन से लौटेंगे। स्नात्वा सरय्यः सलिले कृत्वा तस्योदक्रियां शत्रुघ्नेन स श्रीमान मातभिर्वान बंधवै सह। अब उन्होंने कहा, शास्त्रोक्त विधि के से पिता का और्ध देह संस्कार करिए। उन्होंने अग्निहोत्र की अग्नि से पिता के शव का विधिवत दाह किया, सरयू के जल में स्नान किया और श्रीमान भरत के भाई शत्रुघ्न सब माताओं तथा अन्य बंधुजनों के साथ परलोकगत पिता के लिए तिल सहित जल की अंजलि दी, तिलांजलि दी, कहते हैं ना, तिलांजलि दी। इस प्रकार पिता का और दैहिक संस्कार करके मंत्रियों के अधिपति साधु श्रेष्ठ महाबुद्धिमान भरत जी अपने मंत्रियों तथा हाथी घोड़े पैदल सेनाओं के साथ माताओं और बंधुओं के साथ गए, उसी मार्ग से चले। उस समय भरत और शत्रुघ्न को इतनी बड़ी सेना के साथ आते देख श्री रामचंद्र जी का विरोधी शत्रु समझकर राम भक्त गुह ने युद्ध के लिए सुसज्जित हो अपनी सेना गोलाकार अब क्या है, और तो दैहिक संस्कार सब कुछ कर दिया पिता दशरथ जी का, और अब भरत जी अपनी संपूर्ण सेना को लेकर चित्रकूट में भगवान राम से मिलने के चले गए। रास्ते में गुह को लगा कि ये राम जी से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो वो भी लड़ने के लिए उसने तैयार हो गया। सामान्य बुद्धि के थे गुह, या ये कहें कि राम जी के प्रति अत्यंत प्रेम था। उन्होंने उस विशाल सेना को कुछ देर के लिए रोक लिया और कहा, तूने मेरे श्रेष्ठ स्वामी श्री राम को भाई और पत्नी सहित वन में भिजवा दिया है भरत, क्या आप उन्हें मारना चाहते हो? और इतनी बड़ी सेना के साथ जा कहाँ रहे हो? इत्युक्तो भरत अस्तत्र गुहेन नृप नंदनः तमोबाज विनीतात्मा रामायात कृतांजलि ही। गुह के यों कहने पर राजकुमार भरत श्री राम के उद्देश्य से हाथ जोड़कर विनय युक्त होकर वचन बोले, गुह निषाद, जैसे तुम रामचंद्र जी के भक्त हो वैसे ही मैं भी उनका भक्त हूँ। महामते मैं नगर से बाहर मामा के घर चला गया था, उस समय केकई ने यह अनर्थ कर डाला। महाबुद्धे, आज मैं श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए जा रहा हूँ, तुमसे यह सत्य बताकर वहाँ जाना चाहता हूँ, तुम मुझे मार्ग तो दे दो। इति विश्वास समानीय जाह्नवीं तेन तारितः नौका वृंदैरने कैस्तु स्नात्वासौ जाह्नवी जलिवाह। इस प्रकार विश्वास दिलाने पर गुह उन्हें गंगा तट पर ले आए और झुंड के झुंड नौकाएं मंगाकर उन सबको पार कर दिया। फिर गंगा जी के जल में स्नान करके भरत जी भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुँचे और उन महामुनि के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करके उनसे अपना यथार्थ वृत्तांत कह सुनाया। भरद्वाज ने कहा, भरत, काल के ही प्रभाव से ऐसा कांड घटित हुआ है। हर आदमी के जीवन में मित्रों ऐसे काल के प्रभाव से ऐसे कांड घटित होते रहते हैं। अभी एक बड़ा भारी कांड वहीं भरद्वाज मुनि के आश्रम के निकट प्रयागराज में भगदड़ के कारण हुआ और कई लोग मारे गए। ये ही काल कर्म कहलाता है। अब तुम्हें श्री राम के लिए खेद नहीं करना चाहिए। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी इस समय चित्रकूट में है। भरद्वाज मुनि ने कह दिया, मैं बताए देता हूँ, रास्ता भी बताए देता हूँ, स्थान भी बताए देता हूँ। भगवान राम इस समय लक्ष्मण और सीता के सहित चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। वहाँ तुम्हारे जाने पर वे प्रायः नहीं आएंगे, तथापि तुम वहाँ जाओ। राम जी लौट के नहीं आएंगे भरत, लेकिन तुम वहाँ जाओ और वे जैसा कहें वैसा ही करो, क्योंकि ये सब कुछ राम जी की मर्जी से ही हो रहा है। क्या बात, आह वाह। रामचंद्र जी सीता जी के साथ एक सुंदर बनखंडी में निवास करते हैं और महान पराक्रमी लक्ष्मण दुष्ट जीवों पर दृष्टि रखते हैं और उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं।
बुद्धिमान भरद्वाज जी के यूँ कहने पर भरत जी यमुना पार करके महान पर्वत चित्रकूट पर गए। वहाँ खड़े हुए लक्ष्मण ने दूर से उड़ती हुई धूल को देखा, राम जी को सूचित किया और कहा कि बहुत बड़ी सेना आ रही है। हाथी घोड़े और रथों युक्त सेना को देख लक्ष्मण बोले राम से कि भैया तुम सीता के साथ स्थिरतापूर्वक बैठे रहो महाबाहु। कोई महाबली राजा हाथी घोड़ा रथ पैदल सैनिकों के साथ चतुरंगणी सेना लेकर इधर आ रहा है। महात्मा लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सत्य पराक्रमी वीरवर श्री राम अपने उस वीर भ्राता से बोले, लक्ष्मण मुझे तो प्रायः यही जान पड़ता है कि भरत ही हम लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। विदितात्मा भगवान श्री राम जिस समय यूँ कह रहे थे उसी समय विनयशील भरत जी वहाँ पहुँच गए और सेना की कुछ दूरी पर ठहराकर स्वयं ब्राह्मणों और मंत्रियों के साथ निकट आ सीता और लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम के चरणों पर रोते हुए भरत जी गिर पड़े। फिर मंत्री माताएं स्नेही बंधु तथा मित्रगण श्री राम को चारों ओर से घेर कर शोक मग्न हो रोने लगे। स्वर्यातम पितरम ज्ञात्वा ततो रामो महामति लक्ष्मणेन सह भ्राता वैदेहयात समन्विता स्नात्वाम मलापहे तीर्थे दत्वा च सलिलांजलिम मात्रादीन व्यवाद्यात रामो दुख समन्वितः उवाच भरतम राजन दुखेन महतान्वितम अयोध्याम गच्छ भरत इतः शीघ्रम महामते। तदनंतर महामंत्री श्री राम ने अपने पिता के स्वर्गगामी होने का समाचार पाकर भरत और लक्ष्मण और जानकी के साथ वहाँ पाप नासन तीर्थ में जाकर उन्हें जलांजलि दी। फिर माता आदि सभी गुरुजनों को प्रणाम करके रामचंद्र जी दुखी हो अत्यंत खेद में पड़े हुए भरत जी से बोले, महामते भरत तुम अब यहाँ से शीघ्र अयोध्या को चले जाओ और राजा से हीन हुई उस अनाथ नगरी का पालन करो। उनके योग कहने पर भरत ने कमल लोचन राम से कहा, पुरुष श्रेष्ठ यह निश्चय है कि मैं आपको साथ लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। आप यहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ सीता लक्ष्मण की भांति मैं भी चलूँगा। यह सुनकर श्री राम ने अपने सामने खड़े हुए भरत जी से पुनः कहा, हे साधु श्रेष्ठ भरत, अपने धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों के लिए ज्येष्ठ भ्राता भी पिता के समान पूज्य है। जिस प्रकार मुझे पिता के मुख से निकले हुए वचन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वैसे ही तुम्हें भी मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब तुम मेरे यहाँ निकट से जाकर प्रजाजनों का पालन करो। पिता के मुख से कहा हुआ यह 12 वर्षों का वनवास का व्रत मैंने स्वीकार किया है। उसके वन के पालन करने के बाद मैं पुनः अयोध्या वापस आ जाऊंगा। जाओ, मेरी आज्ञा से पालन में लग जाओ, तुम्हें खेद नहीं करना चाहिए। और इस तरह से भगवान राम ने भरत को आज्ञा दी और कहा कि तुम यहाँ ना खेद करो ना दुख व्यक्त करो, इसी समय वापस अयोध्या जाकर सोनी अयोध्या का पालन करो, मैं 12 वर्षों बाद आ जाऊँगा। उनके योग कहने पर भरत जी ने आंखों से भरकर कहा, भैया इसके संबंध में मुझे विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे लिए जैसे पिताजी थे अब वैसे आप हैं। अब मैं आपके आदेश के अनुसार ही कार्य करूँगा। आप अपनी दोनों चरण पादुकाएँ मुझे दे दीजिए। अब आपके वेश के समान में मेरा वेश होगा, आपका जो व्रत है वही मेरा भी होगा। साधु शिरोमणि, यदि आप 12 वर्षों के व्रत का पालन करने के बाद तुरंत ही नहीं पधारेंगे तो मैं अग्नि में हविष्य की भांति अपने शरीर को होम कर दूंगा। अत्यंत दुखी भरत जी ने इस प्रकार शपथ करके भगवान श्री राम की अनेक बार प्रदक्षिणा की और बारंबार उन्हें प्रणाम किया और उनकी चरण पादुकाएं अपने सिर पर रखकर वे वहाँ से धीरे धीरे चल दिए। सा कुर्वन् भातुरा देशम नंदी ग्रामे स्थितो वसी
तपस्वी नेताहारा शाक मूल फलासना जटा कलापम शीर्षाचर बिव्रत वार्षिकिल वन्य भोजी रामस्य वाक्यादर्तो हृदय स्थितम बबार भूभार मुनिंदितंतात्मा। भरत जी ने अपनी इंद्रियों को बस में रखकर शाक और मूल फल से नियमित आहार शुरू किया, तपोनिष्ठ होकर भ्राता के आदेशों का पालन किया और नंदीग्राम में रहने लगे। विशुद्ध हृदय वाले भरत जी ने अपने सिर पर जटा धारण कर लिए और अंगों में बलकल पहने वन्य फलों का आहार करते थे। वे मन ही मन श्री रामचंद्र जी के वचनों में श्रद्धा रखने के कारण अपने ऊपर पड़े पृथ्वी की शासन का भार ढोने लगे, मतलब शासन करने लगे। राम जी के कहे से नंदीग्राम में रहते थे, अयोध्या में के पास ही है, और सिंहासन पर भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं को रखते थे और राम जी के आदेश मानकर भरत जी शासन करने लगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को मित्रों विराम देता हूँ। आप सबका भगवान राम कल्याण करें। कल जयंत को दंड देना, सर्वांगति, सुतीक्ष्ण अगस्त से और शूर्पणखा का अनादर, सीताहरण, जटायु वध और सबरी को दर्शन, ये सब ही हम कथाएं सुनाएंगे आपको। सब संक्षिप्त में है लेकिन सब में सार भरा हुआ है। आप सुनिए और भगवान श्री राम, लक्ष्मण, जानकी आप सबका कल्याण करें। हनुमान जी महाराज सबका कल्याण करें। भरत जी कल्याण करें। सब आनंदित रहे, पूरे देश में आनंद हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।